बजट 2026 पेश हो चुका है। रविवार वाला दिन आज ऐसा रहा नहीं, पूरे देश भर में इसकी चर्चाएं रही और हमारे साथ में हम ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए सीधे मिताली मैम के पास में चलते हैं। फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे जानते हैं कि इस पूरे बजट के बारे में क्या इसका लबोलुआब है, इसके मायने निकलते हैं। मैम, चूंकि सरकार का तो हर सारे मुख्यमंत्रियों की बाइट आ गई कि बहुत विजनरी बजट है, बहुत अच्छा बजट है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ना तो सरकार समझ में आती है ना इनका बजट समझ में आता है। तो मैम, ये बजट ओवरऑल कैसा है कि मतलब ये आम आदमी के हिसाब से ये बजट क्या समझ में आ रहा है, कितना विजनरी है, क्या है मैम ये? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विनीत। हमेशा आप मुझे इनवाइट करते हैं और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो आज भी बहुत ही अच्छा है कि आपके साथ बजट डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू मैम। सी अगर हम इस बजट को देखें, 2-3 इसके लेंसेज़ हैं देखने के। सबसे पहला लेंस है, इसको हम देखें कि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये लगता है कि ये बजट इसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और फ्यूचर सीकिंग, मतलब एक वो देख रहे हैं ना कि एक स्ट्रैटेजी, एक विज़न कि हम्म। भारत 2047 की जो हमारी विज़न है, उसमें ये बजट बहुत फिट बैठता है। क्योंकि आप ये सोचिए, इसमें टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने की बात करी गई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 12 लाख करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। और हम रेलवेज़ को देखें तो 7 हाई स्पीड कॉरिडोर्स आएँगे। वाटरवेज़ को देखें तो 20 नए वाटरवेज़ के लिए फंडिंग एलोकेट करी गई है। तो पूरे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है और जो हमारा लॉजिस्टिक्स सेक्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारा कॉन्संट्रेट किया गया है। अब दूसरा एक और अच्छा पॉइंट है कि 10,000 करोड़ एलोकेट करे हैं एक एमएसएमई फंड के लिए, एमएसएमई ग्रोथ फंड, एमएसएमई एनहांसमेंट फंड के लिए। तो ये भी एक अच्छा मूव है, क्योंकि इसका मतलब है कि जो नए एमएसएमईज हैं, वो जा सकते हैं और एग्जिस्टिंग एमएसएमईज भी इस फंड को यूज़ कर सकते हैं किसी भी सेक्टर के लिए। तो ये एक फॉरवर्ड लुकिंग मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स हो गई। दूसरा ये है, दूसरा लेंस इसको देखने का है कि हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी का लेंस, क्योंकि जैसे हम पहले बात कर रहे थे वेनेजुएला की और हमने बात करी कि जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, मतलब ओवरऑल विश्व में क्या हो रहा है, टैरिफ्स भी लगे हुए हैं। तो इस सब को डील करने के लिए 6-7 सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज़ करा गया है और उसके मिशंस भी अनाउंस हुए हैं। तो हम जो ये देखें, रेयर अर्थ कॉरिडोर अनाउंस हुआ है, सेमीकंडक्टर मिशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन है और टेक्सटाइल्स के लिए पार्क्स अनाउंस हुए हैं, मेजर टेक्सटाइल पार्क्स। और हमने ये भी देखा है कि नए सेक्टर्स पर भी एक फोकस है, तो एआई सेक्टर्स के ऊपर एक फोकस, ऑरेंज इकोनॉमी पे फोकस, मेडिकल टूरिज्म पे फोकस। तो यहाँ पे ऐसे-ऐसे सेक्टर्स पिकअप करे जा रहे हैं जहाँ इंडिया का कंपेटिटिव एडवांटेज है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं उनको स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है। तो ये सारे जो एरियाज़ हैं इनको प्रायोरिटाइज़ करा जा रहा है। और थर्ड लेंस है, जैसे आपने कहा, आम आदमी का लेंस या आम इंसान का लेंस कि जी क्या मैम। हमारे कंज़म्पशन में कोई बेटर होगा। तो डेफ़िनिटली इस बार हमें कोई टैक्स रिबेट नहीं मिला है और ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि टैक्स रिबेट इस बार शायद नहीं होगा। मुझे ये लगता है कि इस साइड पर इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं, लेकिन हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, इसलिए मुझे लगता है कि अच्छा टाइम है ये हमारी इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। अब मैम, इस हर चीज़ के जैसे एक अच्छे पहलू हैं। आपने अभी इनके इस पूरे बजट की गुड थिंग हमको कई लेंसेज के जरिए बताया कि आप ये बजट कितना विजनरी है। मैम, इसमें एक्सपेक्टेशन बहुत होती है और चूंकि हमेशा मिडिल क्लास इस बजट को लेकर बहुत एक्सपेक्ट, जैसे हमको आप मैम जो चीज़ें समझा रही हैं, ये बड़ा हाई लेवल को लोगों के समझने वाली चीज़ है। मैं कहूँ कि मैम, इसको एक बहुत साधारण चीज़ अगर हम बताएं कि किस तरह से ये फ्यूचरिस्टिक बजट साबित होगा। सेमीकंडक्टर में जो सरकार ने फोकस दिखाया है, ये जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर जो कॉरिडोर में, ये भारत के फ्यूचर में, जो यहाँ के युवाओं के फ्यूचर में, यहाँ के किसानों के फ्यूचर में, ये किस तरह से मैम लाभ इसका मिलेगा। मैं बहुत ही मैम बिल्कुल सतही स्तर पर जाके आपसे सवाल कर रहा हूं ताकि वो हर आदमी इसको समझ पाए जो आज कह रहा है कि ना तो सरकार समझ में आ रही है, ना तो ये बजट समझ में आ रहा है। तो मैम, मैं इस चीज को थोड़ा सा आपसे और एक्सप्लेनेशन के साथ में पूछ रहा हूँ। तो क्या होता है ना विनीत, इस सरकार ने एक सॉर्ट ऑफ ट्रेंड स्टार्ट करा। काफ़ी ये इस सरकार ने ही करा है। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 8 बजट्स
कि हर साल एक कैच फ्रेज़ होता है बजट का। कभी वो होता है ज्ञान, कभी वो होता है युवा, कभी वो होता है कोई भी एक कैच फ्रेज़ वो ले आते हैं। अब इस साल जो है, कोई ऐसा कैच फ्रेज़ नहीं आया हमारे पास और इस साल ना हमने इनकम टैक्स पे कोई गिरावट देखी क्योंकि वो तो पिछले साल ही आ गई थी। हम्म। जीएसटी बचत उत्सव पिछले साल ही हो गया था। तो गवर्नमेंट के पास भी इतना फिस्कल रूम तो है नहीं कि आप बार-बार हर साल टैक्स ब्रेक दें। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि इस साल थोड़ा-सा लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब लोग ये देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना फ़ोकस है। आप ये सोचिए एक एक गुड को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए कितना कॉस्ट आता है। जब आप लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर बना देंगे, तो उसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। 20%, 30%, 40%। हाँ, तो उसका सीधा असर मैम मैम आम उपभोक्ताओं को या महँगाई पे पड़ेगा। हाँ, उसको उनको मिलेगा मैम। हाँ, सही कह रही। तो आज अगर हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और सबसे दूसरी चीज़ है सिटीज़ एज़ ग्रोथ हब्स। अब आप देखिए हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत क्या है? हम कहीं भी जा अब कभी ट्रैफिक में फँसते हैं, कभी एयर पॉल्यूशन में फँसते हैं। तो जो सारे अनाउंसमेंट्स आज हुए हैं सिटीज़ के बारे में, वो सारे इसलिए ही हुए हैं ताकि सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करा जा सके। और मैम एक चीज जो इस पूरे रेयर अर्थ को लेकर है मैम, चूंकि हम देख रहे हैं कि चाइना पूरे वर्ल्ड को लीड करता है रेयर अर्थ में। और मैंने आपसे पॉडकास्ट जब आपने उस पॉडकास्ट में एक्सप्लेन किया था मैम कि अमेरिका के टैरिफ चीन में इसीलिए नहीं चल पा रहे, इसीलिए वो दादागिरी नहीं दिखा पा रहा क्योंकि उसके रेयर अर्थ मिनरल्स की बात वहां पर फंसी हुई है। तो भारत मैम किस तरह से वो कॉरिडोर पर काम करेगा और रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर मैम इसमें क्या विजनरी प्लान है और क्या इसके नेक्स्ट स्टेप होंगे मैम? जी, तो जो रेयर अर्थ कॉरिडोर्स का पूरा प्लान है, उसको आप देखिए कि 3-4 स्टेट्स को आइडेंटिफ़ाई किया गया है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका इन सबको आइडेंटिफ़ाई किया गया है और ये कहा गया है कि हाँ, यहाँ पर जो कि रेयर अर्थ के ज़्यादा मिनरल्स मौजूद हैं, तो यहाँ पर हम माइनिंग की ज़्यादा फ़ोकस करेंगे और यहाँ पर हम स्किल ट्रेनिंग भी बनाएँगे, ताकि जो लोग रेयर अर्थ वाले सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो उसमें स्किल ट्रेनिंग भी ले सकें। ओके मैम, दूसरे सवाल मैम, क्या कहा जा रहा था बेनिफिट इसमें किसान वाला जो सम्मान निधि का पैसा है वो 6,000 से 9,000 किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक मैम टैक्स पेयर्स को लेकर भी कहा जा रहा था कि हस्बैंड वाइफ अगर दोनों लोग जॉब करते हैं तो उनको मिल के एक भरा जाएगा टैक्स। तो मैम उसमें भी कोई रिजीम यहाँ पर मिला नहीं है। यस, सो ये लास्ट क्वेश्चन होगा विनीत और जी जी। बेसिकली मैं ये कह रही हूँ कि इसमें दोनों चीज़ों पर सबसे पहले तो पीएम किसान की अगर हम बात करें, तो इस बारी ये नहीं अनाउंस हुआ, इस बार फिस्कल रूम नहीं था और इस बार हमने देखा कि फोकस ज़्यादा गया और एसएमईज़ की तरफ गया। हमेशा कुछ ना कुछ लूज़र और विनर होता ही है और ये जो जॉइंट टैक्सेशन की बात है, इस पे तो एक्चुअली हम लोग एक लॉन्गर कन्वर्सेशन करें तो बेटर है, क्योंकि मैं ठीक है मैम। एक्चुअली इसे सपोर्ट नहीं करती हूँ। तो ओके। डेफिनिटली किसी और समय पर इस पर ज़रूर बात करेंगे। जरूर बात। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, मिताली मैम। हम लोग इकोनॉमिस्ट मिताली निकोर को सुन रहे थे जो इस पूरे बजट के बारे में यहाँ पर हमको एक्सप्लेन कर रही थी। उन्होंने बताया कि ये बजट बिल्कुल सही बात है कि तुरंत आम आदमी को इससे कोई भी बेनिफिट अभी नहीं पहुंचता हुआ दिख रहा, लेकिन ये बजट एक विजनरी बजट हो सकता है जो कि आगे आने वाले कुछ सालों में आपको इसके रिजल्ट दिखेंगे। उन्होंने बताया ये एक सिंपल सा उदाहरण है, लॉजिस्टिक ले लीजिए। अगर सामान इधर से उधर जाने में उसकी लागत में 20 से 30% कमी आ रही है उसको भेजने में, तो वो समझिए वो 20-30% जो उसमें कमी आएगी उसका अंतरिम लाभ किसको मिलता है। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगर हम जिस सेक्टर पे काम कर रहे हैं या इस पूरे बजट में जिस सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया गया है उसको हाईलाइट किया गया है, वो सेक्टर ऐसे हैं जो कि जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए टैक्स स्लैब में उन्होंने बताया कि पहले भी हम बता चुके थे और मोस्टली यहाँ पे इकोनॉमिस्ट बता रहे थे कि इस बार जो है इसमें कोई भी खास जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। और वही जो उनका विजन था कि एक साल पहले पहले वाले बजट में चूंकि आपको रिजम्पशन दिया जा चुका था, इसलिए इस वाले में कोई भी टैक्स पेयर्स के लिए गुड न्यूज नहीं मिली है। शुक्रिया।